श्रेष्ठ व्यक्ति है। ज्ञानी व्यक्ति कह सकते हैं बट परम ज्ञानी नहीं कह सकते। ईश्वर कह सकते हैं बट परम ईश्वर नहीं कह सकते सबको, है ना। परम ईश्वर एक ही है, ईश्वर बहुत हो सकते हैं। तो ईश्वर बहुत है लेकिन परमेश्वर बहुत नहीं है, परमेश्वर एक ही है, ठीक है ना। इसलिए ज्ञानी बहुत हो सकते हैं बट परम ज्ञानी जो है वो भगवान ही है ना। सुंदर जो है वो बहुत हो सकते हैं लेकिन सबसे सुंदर जो है वो भगवान ही है। अमीर हो सकते हैं लेकिन सबसे अमीर भगवान ही है, ठीक है। वैरागी हो सकते हैं बट सबसे वैरागी कौन है? भगवान। तो इस तरह से भगवान के सारे गुण जो हैं वो ऐसे हैं कि उनको कहा जा सकता है कि वो है, लेकिन बाकी इस जगत में किसी को के लिए सुंदर है, सबसे सुंदर है, ये कहना ठीक नहीं है। उसी तरह से ये सोचना भी ठीक नहीं है कि सबसे काबिल इंसान मैं ही हूँ। जब व्यक्ति ऐसा सोचने बैठ जाता है कि सबसे काबिल मैं ही हूँ तो इसे ईर्ष्या हो जाती है। ईर्ष्या की वजह से दूसरे से दूसरा के कहे कि ये कार्य जो है ये इसमें ये थोड़ा कमी है, तो आदमी सोचता है कि अरे ऐसे कैसे कमी हो सकती है। तो ईर्ष्यावश जो है वो उसमें द्वेष रखना शुरू कर दिया। ईर्ष्या आ गई मन में, द्वेष भाव आ गया, तो फिर यहाँ से ईर्ष्या जो है यहाँ से उत्पन्न हुई। और ये ईर्ष्या जो है, यही ईर्ष्या आगे गुस्से क्रोध का भाव ले लेती है। जब ईर्ष्या अत्यधिक बढ़ जाती, जैसे ऐसा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर एक लकड़ी से आप दूसरी लकड़ी को रगड़ेंगे, है ना। चलो लकड़ी का तो अनुभव नहीं कर सकते, तो अपने हाथों को अगर आप रगड़ेंगे तो एक हाथ को दूसरे हाथ से रगड़ने से क्या होता है कि धीरे 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 गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है। नहीं, पहले हाथ ठंडे हैं, आपके हाथ ठंडे हैं, लेकिन आप आपस में रगड़ेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होने लगेंगे। अब हम इनको इतनी तेज़ तो नहीं रगड़ के दिखाएंगे आग लग जाए, लेकिन हाँ छिल तो जाएंगे ही आपके हाथ अगर आप ज़्यादा तेज़ रगड़ेंगे। लेकिन लकड़ी में अगर आप इसको तेज़ से रगड़ेंगे तो लकड़ी जो है वो जलने लगेगी, ठीक है ना, उसमें आग उत्पन्न हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि जंगल में आग इसी तरह से लगती है। बड़े बड़े बांसों के पेड़ होते हैं, हवा में बार बार हिलते हैं और जब ज़्यादा हिलते हैं तो लकड़ियों में आग पकड़ लेती है। तो इसी तरह से वो हल्की सी ईर्ष्या जो है ना वो घर्षण की तरह से होती है। अब वो ईर्ष्या हमारे हृदय में आई तो फिर वो रगड़ खाने लगती है, क्योंकि बीच में एक खुरदुरापन आ गया, चिकनापन नहीं था। कोई चीज़ चिकनी होती है तो आप उसे फिसलते रहिए, वो उसमें फ्रिक्शन नहीं है, आग नहीं लगेगी, उसमें आग नहीं लगेगी। लेकिन अगर खुरदुरापन होगा तो आग लगेगी, है ना। माचिस आप देखिए कि माचिस जब आप जलाते हैं तो थोड़े समय वो घिस जाते फिर जलाना मुश्किल हो जाता है, वो चिकना हो गया। तो इसी तरह से अगर आपके संबंध किसी से दूसरे से वो बड़े मधुर हैं, मधुर संबंध हैं, तो उनमें इस तरह की भावना नहीं है। आप आपस में इंटरेक्शन करेंगे, मिलेंगे, वो सब करेंगे, तो वहाँ पर इस तरह का द्वेष भाव से क्रोध नहीं उत्पन्न होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ द्वेष भाव नहीं है, वहाँ ईर्ष्या का जो है खुरदुरापन नहीं है। लेकिन ईर्ष्या क्या है, वो खुरदुरापन ले आती है। तो क्या होता है, फिर जब भी आप इंटरेक्ट करेंगे तो वही एक बात बोलेगा, दूसरा इधर से बात बोलेगा, तो इसमें क्या होगा, वो घर्षण शुरू हो जाएगा, इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा, और फिर अग्नि उत्पन्न होने लगेगी, क्रोध उत्पन्न होने लगेगी, नहीं। और आप देखते हैं कि इसी क्रोध की वजह से इस जगत में श्री जगन्नाथ बोलते सारे क्लेश का जड़ ये है। मारपीट हो जाती है, हत्याएं हो जाती हैं, अपराध हो जाते हैं, सारे अपराधों का कारण यही है, मन के अंदर ईर्ष्या का कारण। और भी है, मतलब इसमें मैंने खाली नहीं कह रहा हूँ खाली एकमात्र यही कारण है, बट ये कारण जो है ईर्ष्या वाला कारण जो है वो बहुत डोमिनेटिंग है। इसकी वजह से समाज में बहुत क्लेश है, और जहाँ भी जिस भी समाज में ये क्लेश होगा उस समाज का उद्धार होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो आपस में ही लड़ेंगे। आप देखते हैं कि सारे वैश्विक समुदाय में लोग किस तरह से बटे हुए हैं, अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं, नहीं, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जातियों में, नहीं, और जातियों में भी बहुत सारे और समुदायों में बटे हुए हैं, और आपस में क्या होता है, एक दूसरे से ईर्ष्या है किसी न किसी कारण से। वो सोचते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, दूसरे सोचते हैं हम श्रेष्ठ हैं, तो अपने को श्रेष्ठ मानते हैं तो दूसरे को नीचा मानते हैं। इस वजह से क्या होता है कि आपसी
ईर्ष्या के कारण आपसी तनाव होता है और आपस में क्रोध होता है, आपस में झगड़े होते हैं, यही कारण है। अन्यथा इतना ज़्यादा समाज खराब नहीं होता, लेकिन इसी वजह से ज़्यादा खराब होता है, ईर्ष्या की वजह से। तो यहाँ पर क्योंकि युधिष्ठिर जो हैं वो अजात शत्रु हैं, मतलब उनका कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि उनसे कोई ईर्ष्या नहीं करता है। क्यों नहीं करता है ईर्ष्या? लेकिन ईर्ष्या कब होती है? मैंने बताया कि जब आदमी सोचने लगता है कि ये मेरे बराबरी का है और ये ऊपर ना हो जाए, मतलब व्यक्ति अपने को बराबर समझता है या ऊपर समझता है, तो उससे थोड़ा ईर्ष्या का भाव होता है। लेकिन अगर हम कहीं ये मान लें कि जो आगे का व्यक्ति है वो श्रेष्ठ है मुझसे, तो फिर ईर्ष्या भाव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तब व्यक्ति को क्या लगता है कि हाँ मुझे इससे कुछ सीखना चाहिए या ये मेरे से ऊपर है, तो ईर्ष्या भाव नहीं है। जैसे असुरों में भी एक गुरु रखने की प्रथा है ना। असुरों के भी गुरु हैं, कौन है? शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं, तो असुर वैसे तो एक दूसरे से ईर्ष्या ही करते हैं, नहीं, उनका आपस में तो यही है। हाँ, कोई ये मान लेता है कि ये सबसे बड़ा राक्षस है और अगर मैंने इसके खिलाफ कुछ बोला था तो मार देगा मुझे भी, तो वहीं शांति से खड़े रहते हैं बस। तो ऐसा नहीं है कि वो ईर्ष्या से मुक्त हैं, सब ईर्ष्यालु ही हैं, सब झगड़ालू, सब ईर्ष्यालु हैं सब। लेकिन उन्हें ये लगता है कि अगर मैं इसके सामने बोलूँगा तो ये मुझे भी मार देगा, तो बोलने का ज़्यादा उल्टे से बोलने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तो बहुत ताकतवर है। तो वो सिर्फ भय की वजह से चुप रहते हैं, अन्यथा उनका कोई ये नहीं है कि आपस में रह सकते हैं। क्योंकि जितने असुर होते हैं वो आपस में कभी एक साथ सही नहीं रह सकते, क्योंकि सबकी मेंटलिटी ऐसी है। नहीं, उसने जरा सा उसने कुछ कहा, जरा सा उसने कहा, बस झगड़ा हो गया आपस में। तो इस तरीके से असुर व्यक्ति जो है, असुर स्वभाव का व्यक्ति जो है, वो कभी भी शांत नहीं रह सकता, उनके बीच में ऐसा होता है। लेकिन अगर उनके गुरु की बात की जाए तो वे असुर जो हैं वास्तविकता में अपने गुरु को सम्मान देते, पर उनसे उतनी ईर्ष्या नहीं करते हैं कि ईर्ष्या उनसे हो, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि ये हमारे गुरु हैं, नहीं, वो कुछ बताएंगे तो हमारे भले के लिए बताएंगे, और अगर कोई हमें भले के लिए बता रहा हो तो हमें लगता है कि चल इससे ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। मतलब कौन सा भला है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन से भले की बात कर रहे हैं। भौतिक रूप से व्यक्ति भौतिक भले की बात करता है, नहीं, भौतिक भले की बात करते, बोले कि भाई तुम्हें यहाँ से ज़्यादा धन प्राप्त हो सकता है, अजी ये हमारे गुरुजी हैं, नहीं, तो आज से यही हमारे गुरुजी हैं, क्योंकि ये हमें सही रास्ता बता रहे कि हम कैसे धनी बना जाए, धनी बनने का हिसाब बता रहे, ये ठीक है, ये गुरुजी बढ़िया, नहीं। तो ऐसा कुछ होगा तो वहाँ जबस से जो व्यक्ति जो है उन्हें गुरु मान लेगा, उनकी एक एक बात सुनेगा। गुरु जी ने बताया था भाई घर के अंदर घुसना है तो पहले ऐसे घुसना है, ये टांग आगे रखनी है, पीछे रखनी है, उठना है तो ऐसे उठना है, खाना है तो ऐसे खाना है, चलना है तो ऐसे करना है, नहीं, बोलना है तो ऐसे बोलना है, उन्होंने ऐसे बताया था। तो उसका पूरा अनुसरण व्यक्ति जो है करता है, क्योंकि उसका ध्यान होता है कि हाँ मुझे इससे लाभ मिलेगा, क्योंकि वो गुरु जी ने बताया कि ऐसा करना। तो जहाँ पर अपना हित नज़र आता है वहाँ ईर्ष्या वाली बात समझ में नहीं आती। हाँ, अगर हित नहीं हुआ, नहीं, अगर ऐसा करने से आपको लाभ नहीं मिला तो फिर ईर्ष्या हो जाती है, अरे कुछ नहीं यार, ढोंगी है, मतलब बताया कुछ किया, कुछ हुआ तो है नहीं, हाँ ढोंगी है, सब बेकार है, देखता हूँ मैं उसे जाके, तो एकदम से हो जाएगा, क्योंकि जो लाभ हमने सोचा वो नहीं मिला इस तरीके का। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण दिया जा रहा है वो इस तरह से दिया जा रहा है कि अगर व्यक्ति ईर्ष्या मुक्त हो जाए तो उसके लिए इस जगत में रहना बड़ा सरल हो जाए। वो समाज जो है अगर वो ईर्ष्या मुक्त हो जाए तो समाज इतना अच्छा बन जाएगा कि वहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और तो और जो ये पृथ्वी है जिस पर अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंड होती है, ये भी ऐसा वातावरण कम कर देती है जिससे मनुष्य को कष्ट हो, क्योंकि ये सब तभी पॉसिबल है। ये ईर्ष्या का जो भाव है इसे व्यक्ति जब तक भगवान को स्वीकार नहीं करता, जब तक अपने जीवन में भगवान को स्वीकार नहीं करता, ईर्ष्या का भाव जा नहीं सकता। ठीक है ना। ईर्ष्या जो है ये हमेशा बनी रहेगी
जब तक व्यक्ति भगवान को स्वीकार ना करे और भगवान की भक्ति ना करे। एकमात्र इस जगत में अगर कोई ईर्ष्यालु नहीं है तो वो है भगवान के शुद्ध भक्त, नहीं तो सब ईर्ष्यालु इस जगत के अंदर। ठीक है, बाकी व्यक्ति के लिए है ही नहीं ईर्ष्या को छोड़ पाना। अब आप सोचिए कि हम लोग तो धरती पर निवास करते हैं, जो स्वर्ग के राजा इंद्र हैं, नहीं, ईर्ष्या उनसे भी नहीं बची हुई। उन्हें भी पता चलता है कि व्यक्ति प्रयास कर रहा है कल को इंद्र बनने का, तो वहीं पहुंच जाता है कि इसका जो ये 100वां सुने यज्ञ है पूरा नहीं होने दूंगा। तो पृथु महाराज थे ऐसे ही, भागवत में आगे वर्णन आता है। उन्होंने 99 कर लिए थे, एक और करना था और वो इंद्र बनने थे आगे। तो इंद्र को पता चला कि भाई 99 हो गया है, अब 100वां आज से चल रहा है, तो उसने घोड़ा ही चुरा लिया। बोले ढूंढते रहो, ईर्ष्या बस। तो ईर्ष्या जो है आप समझ सकते हो कि ईर्ष्या जो है वो देवताओं में भी है, देवताओं में भी है। इसीलिए तो वो इस जगत में है, इसीलिए वो इस जगत में। अगर वो भी ईर्ष्या मुक्त होते तो वो इस जगत में भगवान के पार्षदों के रूप में तो होते हैं। भगवान के जो पार्षद आते हैं, भगवान अपनी नित्य लीला में जिनको स्थान देते हैं, उनमें तो होते है ना। लेकिन इस तरह भौतिक जगत में नहीं होते जिस तरीके से देवता है, क्योंकि देवता जो है उनका बड़ा लंबा काल है, तो वो बीच में नहीं जा सकते छोड़ छोड़। जैसे और मनुष्य जो हैं उनके पास इतनी जिम्मेवारी नहीं है। मनुष्य के ऊपर सिर्फ अपनी जिम्मेवारी है देखा जाए तो उनके लिए जाना आसान है इस जगत से। लेकिन देवताओं के लिए नहीं, क्योंकि देवताओं ने कुछ वैसी जिम्मेवारी ले रखी है कि इस जगत में जब तक मेरी ये ड्यूटी हो तो करनी ही करनी है। तो उनके लिए ऑप्शन नहीं है कि बीच में से छोड़ो और भाग जाओ, नहीं, क्योंकि वो अपने ही अगर उसको नियम मतलब जो अपनी जो ड्यूटी है उसको पूरा नहीं करेंगे तो वैसे ही वो दंड के भागी बन जाएंगे, गौरव। तो इस तरह से जो इंद्र हैं या और जो देवता हैं उनके लिए भी इस जगत में नियम और कानून है। हम देखते हैं कि इस जगत में अलग अलग तरह के शरीर हैं। 84 लाख तरह के शरीर हम जानते हैं, और 84 लाख शरीर में अलग अलग मतलब रूपों में मनुष्य जो है वो जन्म लेता है। रूपों मतलब जैसे बहुत सारे पानी के जानवर हैं, है ना, तो पानी के जानवरों में उनको शरीर मिलते हैं। आप देखिए बहुत तरह के मछली, बहुत तरह के अलग अलग देखेंगे, बहुत तरह के पानी के जानवर जैसे पानी में रहते हैं। तो वो लगभग 9 लाख तरह के ऐसे बताए जाते हैं। 84 लाख में 9 लाख तरह के पानी के जीव हैं, पानी में जो जीव जंतु होते हैं। क्योंकि हमारी पृथ्वी के ऊपर आप देखोगे कि 70% लगभग पानी है, 30% धरती है, बाकी 70% जो है धरती पानी में डूबी हुई है। इतना पानी है धरती के ऊपर। उसी तरह से हमारे शरीर भी ऐसे ही है। हमारे शरीर में भी अगर आप देखोगे तो पानी की मात्रा उतनी ही है। लोग सॉलिड निकालेंगे तो इतना, बाकी शरीर जो है पानी से भरा हुआ हमारे शरीर, क्योंकि पृथ्वी का ही लक्षण है। इसी तरह से बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं इस जगत के अंदर। जैसे प्रकृति की बात करें तो लगभग 20 लाख तरह के पेड़ पौधे हैं अलग अलग, जो अलग अलग वैरायटी के 20 लाख तरह के पौधे, वो भी सब जीव हैं। वो भी इस तरह से हम देखते हैं कि जीवों का वो है। इसी तरह से 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े इस प्रकृति के अंदर है, जो कीट पतंगे होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु जिनको कहते हैं, लगभग 11 लाख तरह के। इसी तरह से 10 लाख तरह के पक्षी इस जगत के अंदर हैं। उसी तरह से 30 लाख तरह के पशु इस जगत में हैं, और 4 लाख तरह के मनुष्य। तो इस तरीके से 84 लाख शरीर जो हैं वो इस जगत में मौजूद हैं। तो मनुष्य जो है वो इन सभी शरीरों में गुजरता है, इन सभी शरीरों में गुजरता है, और गुजरने के बाद फिर वो मनुष्य के जो 4 लाख शरीर हैं उनमें आना शुरू करता है। तो मनुष्य भी ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि सारे मनुष्य एक जैसे हैं। इस जगत में सारे मनुष्य एक जैसे नहीं हैं। 4 लाख तरह दिए हैं, तो मतलब कुछ देवताओं की कैटेगरी के हैं, कुछ असुर कैटेगरी के भी हैं, है ना। तो इसमें जब मनुष्य शरीर मिलना शुरू होता है पशुओं से, वो वहीं से दिया गया है कि जब शरीर मिलता है खाली,
और एक लास्ट वाला शरीर जिसमें चेतना भी मनुष्य की है, शुद्ध मनुष्य चेतना। तो उस तरह के 4 लाख होते हैं 84 में से, 4 लाख तरह के शरीर हैं, 4 लाख। तो मनुष्यों में भी वो लेवल लेकर आना जो व्यक्ति ईर्ष्या मुक्त हो। यानी कि आप सोचिए कि आपने 3,99,000 शरीर मनुष्यों के पार करने, खाली ये नहीं ये मनुष्य बने और काम हो गया खाली। मनुष्यों में भी 3,99,000 पार करने के बाद जब लोग, एक मनुष्य ऐसा होगा जो कि वास्तविकता में मनुष्य धर्म को जानता होगा, यानी कि जो अपराध मुक्त होगा, ईर्ष्या मुक्त होगा, ऐसा जीव। तो ऐसा जीव आप सोचिए कि उत्तम क्वालिटी का पुण्य श्लोक खेलते हैं, तो पुण्य श्लोक कहा जाता है उसको। उत्तम श्लोक कहते हैं भगवान को, और उनके जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको कहता है पुण्य श्लोक, पुण्य श्लोक। तो ये पुण्य श्लोक नाम जो है ये युधिष्ठिर महाराज का नाम है, इनको पुण्य श्लोक भी कहा जाता है, युधिष्ठिर महाराज। शास्त्रों में एक कथन है, इसमें कहते हैं आत्मवन मन्यते जगत। कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये युधिष्ठिर महाराज कोई काल्पनिक चरित्र होंगे। कई बार कहते हैं कि भाई युधिष्ठिर जो हैं उन्होंने पूरे जगत पर राज किया, पृथ्वी पर राज किया, क्योंकि तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं ऐसा कि वो एकमात्र राजा रहे। अब आप सोचिए, घर में छोटा सा एग्जाम्पल, घर में अगर सिर्फ पति यानी पिता गए या पति गए, सिर्फ पति की ही चलती हो घर में, तो और पूरा मतलब परिवार जो है मानता हो, तो उस परिवार में शांति हो सकती है। लेकिन आज जो है परिवारों में शांति नहीं है। उसका सबसे अच्छा कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर खाली पति की नहीं मानी जाती है, नहीं, वहाँ पत्नी की भी माननी होती है। मतलब और अब तो बच्चों का भी आ गया है, मतलब खाली पति और पत्नी नहीं रह गए, तो बच्चों का भी आ गया। तो बच्चे थोड़े बड़े हो फिर उनकी भी माननी है। तो वहाँ पर पति सोचता है मेरी चले, पत्नी सोचती है मेरी चले, और बच्चे सोचते हैं हमारी चले, नहीं। और परिवारों में जब ऐसा होगा तो आप समझ सकते हैं कि परिवार में क्या होगा। कोई सुख और शांति ऐसे घरों में नहीं हो सकती। नहीं? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जब हम ये सोचने लगते हैं कि मेरे हिसाब से चले, और दूसरा व्यक्ति सोचे मेरे हिसाब से चले, तीसरा व्यक्ति सोचे मेरे हिसाब से, चौथा सोचे मेरे हिसाब से, तो यहाँ तो सारे के सारे ही आपस में भिड़ेंगे। नहीं, वो सोचेगा कि सब मेरे हिसाब से चले, दूसरा चले मेरे हिसाब से, चलेगा कोई किसी के हिसाब से, क्योंकि सबका अपना हिसाब है। और जब सबका अपना हिसाब है तो ईर्ष्या तो अपने आप ही आ गई वहाँ आपस में। ईर्ष्या आ गया द्वेष, यानी कि आपस में क्रोध होगा और आपस में झगड़ा होगा, कलेश। आप देखते हैं कि आजकल पारिवारिक क्लेश का युग है। कलयुग कहा जाता है ना, कलयुग जो है वो क्लेशों का ही युग है। यहाँ किसी कारण क्लेश हो जाता है, मतलब कोई कारण भी ना हो ना तो भी क्लेश हो जाता है इतना क्लेश है कि कुछ ज़रूरत नहीं है, बस नहीं ज़रूरत नहीं है। मतलब आप कुछ बिना कहे भी किसी की तरफ जो है वो सही से ना देखो और वो लड़ने के लिए तैयार बैठा है, तो बस वो अपने आप कारण ढूंढ लेगा आपसे लड़ने। तो इस तरीके से कलेशों का युग है। यहाँ कलेश करने के लिए कोई कारण की आवश्यकता नहीं है, अकारण ही लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, अकारण ही, क्योंकि यहाँ किसी को पता ही नहीं है कि मेरा हित किस में है, अहित किस में है। ये कलयुग है। क्योंकि कलयुग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि काला युग मतलब अंधेरा।